हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईडीयू टेक टीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके एसएसबी क्लास 4 के कट ऑफ के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको भी हमारी नए वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ। डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ के बारे में हम देखने वाले हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट का क्या कट ऑफ रह सकता है, तो वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और जो भी कैटेगरी है उस तमाम कैटेगरीज़ का जो कट ऑफ है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट्स, इनका कट ऑफ देखेंगे और जो रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स रहते हैं वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो जो हमारा यहाँ पहला डिस्ट्रिक्ट है बांडीपोरा की बात अगर हम करें तो बांडीपोरा का जो ओपन मेरिट का कट ऑफ जो रह सकता है, अगर ग्रेजुएट्स एलिजिबल होंगे तो जो कट ऑफ बांडीपोरा का ओपन मेरिट के लिए रह सकता है वो 44 से लेकर 48 तक रह सकता है। अगर विदाउट ग्रेजुएट्स बात करेंगे तो जो बांडीपोरा का कट ऑफ है वो यहाँ पर 38 से लेकर 43 तक रह सकता है। इसी तरह अगर हम एससी कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, अगर ग्रेजुएट्स एलिजिबल होंगे तो जो कट ऑफ है वो 41 से लेकर 45 तक रह सकता है अगर ग्रेजुएट्स एलिजिबल होंगे। अगर ग्रेजुएट्स विदाउट ग्रेजुएट्स के बारे में बात करेंगे तो जो कट ऑफ रह सकता है वो 37 से लेकर 41 तक रह सकता है। इसी तरह जो हमारी तीसरी कैटेगरी ये है ईडब्ल्यूएस के बारे में अगर हम बात करेंगे, अगर ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं विथ ग्रेजुएट्स तो जो कट ऑफ है वो 42 से लेकर 45 तक रह सकता है। विदाउट ग्रेजुएट्स बात करेंगे तो जो कट ऑफ रह सकता है बांडीपोरा का वो 36 से लेकर 40 तक रह सकता है। और यहाँ पर आप आरबीए की अगर हम बात करेंगे विथ ग्रेजुएट्स जो कट ऑफ रहने वाला है वो 43 से लेकर 47 रह सकता है। इसी तरह अगर ग्रेजुएट्स एलिजिबल नहीं होंगे तो जो आरबीए का कट ऑफ है वो 37 से लेकर 40 तक रह सकता है। तो जो यहाँ पर आप एएलसी जो कैटेगरी है इसका सेम एज एससी, जो एससी कैटेगरी का कट ऑफ है वो एएलसी का भी सेम ही होगा। जो एएलसी जो एससी का कट ऑफ है वो एएलसी का भी सेम कट ऑफ रह सकता है। और जब एसटी के बारे में हम बात करेंगे तो एसटी का जो कट ऑफ है अगर ग्रेजुएट्स एलिजिबल होंगे विथ ग्रेजुएट्स तो जो कट ऑफ है वो 41 से लेकर 45 तक रह सकता है। अगर ग्रेजुएट्स एलिजिबल नहीं है तो इसका जो कट ऑफ है वो 36 से लेकर 40 तक रह सकता है। तो ये है बांडीपोरा के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट सांबा के बारे में। यहाँ अगर हम बात करेंगे ओपन मेरिट के बारे में, यहाँ जो कट ऑफ है ओपन मेरिट का विथ ग्रेजुएट्स वो 46 से लेकर 50 तक रहने वाला है। अगर ग्रेजुएट्स एलिजिबल नहीं है विदाउट ग्रेजुएट्स तो जो ओपन मेरिट का कट ऑफ है वो 39 से लेकर 44 तक रह सकता है। इसी तरह अगर हम एससी की बात करेंगे, एससी अगर ग्रेजुएट्स एलिजिबल है तो 42 से लेकर 45 तक कट ऑफ रह सकता है। अगर ग्रेजुएट्स एलिजिबल नहीं है विदाउट ग्रेजुएट्स तो जो कट ऑफ है वो 37 से लेकर 41 तक रह सकता है। अब हम ईडब्ल्यूएस के बारे में अगर बात करेंगे, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस अगर ग्रेजुएट्स एलिजिबल है तो जो कट ऑफ है वो 41 से लेकर 44 रह सकता है डिस्ट्रिक्ट सांबा के लिए। अगर ग्रेजुएट्स एलिजिबल नहीं है विदाउट ग्रेजुएट्स तो जो कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस का वो 37 से लेकर 42 तक रह सकता है। और हम बात करेंगे आरबीए कैटेगरी के बारे में। यहाँ पर अगर ग्रेजुएट्स विदाउट ग्रेजुएट्स के बारे बात करेंगे विथ ग्रेजुएट्स के बारे में बात करेंगे तो जो कट ऑफ है वो 40 से लेकर 44 तक रह सकता है। अगर ग्रेजुएट्स एलिजिबल नहीं है विदाउट ग्रेजुएट्स तो जो कट ऑफ है वो 33 से लेकर 38 रह सकता है। अगर एएलसी की बात करें तो जो कट ऑफ है विथ ग्रेजुएट्स वो रहने वाला है 40 से लेकर 44 तक। विदाउट ग्रेजुएट्स ये कट ऑफ रहने वाला है 35 से लेकर 38 तक। और जो हमारा ये कैटेगरी एसटी के बारे में बात करेंगे, ये विथ ग्रेजुएट्स जो कट ऑफ रहने वाला है वो 36 से लेकर 39 तक रह सकता है। और अगर ग्रेजुएट्स एलिजिबल नहीं है विदाउट ग्रेजुएट्स तो जो कट ऑफ है वो 34 से लेकर 37 रह सकता है। ये जो आपका फाइनल स्कोर है, फाइनल जो आपका रिज़ल्ट है उसके हिसाब से हम आपको ये कट ऑफ बता रहे हैं। अब हम बात करेंगे
डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के बारे में। डिस्ट्रिक्ट कुपवारा का जो ओपन मेरिट का जो कट ऑफ रह सकता है, अगर ग्रेजुएट्स एलिजिबल होंगे, अगर ग्रेजुएट्स को एलिजिबल किया जाता है तो जो कुपवारा का कट ऑफ है ओपन मेरिट के लिए वो 45 से लेकर 49 तक जा सकता है। यानी कि 50 से 50 जिसका भी 50 अबो जिसका भी स्कोर है वो सेफ़ है, उसकी सिलेक्शन आराम से होगी। और अगर हम विदाउट ग्रेजुएट बात करेंगे, विदाउट ग्रेजुएट अगर एलिजिबल नहीं है तो कुपवारा का जो ओपन मेरिट का कट ऑफ है वो 38 से लेकर 43 तक रह सकता है। अगर हम कुपवारा की SC कैटेगरी के बारे में बात करेंगे विथ ग्रेजुएट्स तो जो कट ऑफ है वो 37 से लेकर 40 तक रह सकता है। विदाउट ग्रेजुएट्स इसका जो कट ऑफ है वो 32 से लेकर 37 रह सकता है। ये कैटेगरीज SC कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर EWS के बारे में अगर देखेंगे विथ ग्रेजुएट्स जो कट ऑफ है वो 32 से लेकर 42 तक रह सकता है। अब जिसके EWS में 46 पॉइंट्स हैं उसका तो आराम से सिलेक्शन होगा। और EWS की जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं, यहाँ पर सीटें हैं जो 22 है कुपवारा में। तो अगर हम EWS विदाउट ग्रेजुएट्स के बारे में बात करेंगे, अगर ग्रेजुएट्स एलिजिबल नहीं है तो जो EWS का कट ऑफ है वो 35 से लेकर 40 तक रह सकता है। इसी तरह RBA कैटेगरी के बारे में बात करेंगे, उसका जो कट ऑफ है विथ ग्रेजुएट्स वो 40 से लेकर 44 तक रह सकता है। विदाउट ग्रेजुएट्स इसका जो कट ऑफ है वो 37 से लेकर 40 तक रह सकता है। इसी तरह जो यहाँ पर हमारी ये कैटेगरी है ALC, इसका जो कट ऑफ है वो सेम एज RBA रह सकता है। जो RBA की जो कैटेगरी है उसका कट ऑफ सेम रह सकता है ALC का। और ST का जो कट ऑफ है वो 36 से लेकर 39 तक अगर ग्रेजुएट्स एलिजिबल होंगे। अगर ग्रेजुएट्स एलिजिबल नहीं है होंगे तो 32 से लेकर 35 तक कट ऑफ रह सकता है। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के बारे में। यहाँ पर अगर हम ओपन मेरिट की बात करेंगे तो जो ओपन मेरिट का कट ऑफ है विथ ग्रेजुएट्स वो 43 से लेकर 48 तक रहने वाला है। यहाँ पर भी 50 पुलिस जिसके भी पॉइंट्स बनते हैं तो उसकी सिलेक्शन समझो डन है। इसी तरह विथ ग्रेजुएट्स अगर बात करेंगे विथ आउट ग्रेजुएट्स तो जो कट ऑफ है 38 से लेकर 41 तक रह सकता है। अगर SC कैटेगरी की बात करेंगे तो विथ ग्रेजुएट्स इसका जो कट ऑफ है वो 40 से लेकर 44 तक रह सकता है। विथ आउट ग्रेजुएट्स इसका जो कट ऑफ है वो 35 से लेकर 39 तक रह सकता है। अगर हम बात करेंगे EWS कैटेगरी के बारे में, EWS कैटेगरी के बारे में हम बात करेंगे, ये जो विथ ग्रेजुएट्स अगर हम बात करेंगे तो जो कट ऑफ है वो 42 से लेकर 46 रहने वाला है EWS के लिए अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। अगर ग्रेजुएट्स एलिजिबल नहीं है विथ आउट ग्रेजुएट तो जो कट ऑफ है वो 37 से लेकर 39 तक रह सकता है। इसी तरह अगर हम बात करेंगे RBA कैटेगरी के बारे में विथ ग्रेजुएट्स इसका जो कट ऑफ है वो 41 से लेकर 45 तक रह सकता है। विदाउट ग्रेजुएट्स इसका जो कट ऑफ है वो 35 और 39 के बीच में रह सकता है। ALC के बारे में बात करेंगे, इसका जो कट ऑफ है वो 40 से लेकर 43 तक रह सकता है। विथ ग्रेजुएट्स अगर विथ ग्रेजुएट्स बात करेंगे तो 34 से 38 तक इसका कट ऑफ रह सकता है। ST के बारे में बात करेंगे, जो SC का कट ऑफ है वो सेम है ST का भी कट ऑफ, जो ST का कट ऑफ यहाँ पर है वो सेम SC का जो कट ऑफ है वो सेम ST का भी रह सकता है। विथ ग्रेजुएट्स 40 to 44, विदाउट ग्रेजुएट्स 35 to 39। तो ये थे कुछ डिस्ट्रिक्ट जिनके बारे में हमने बात की कट ऑफ के बारे में। तो जो रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स है उनके जो कट ऑफ है उनको हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि उनका क्या कट ऑफ रह सकता है, किस कैटेगरी का क्या कट ऑफ रह सकता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।